आप सैलरीड ना हो, क्योंकि सैलरी वाले हैं तो सबको देना ही होता है, चाहे वो प्राइवेट में हो चाहे गवर्नमेंट में हो, कई बार छिपाते हैं। तो एक आप आरटीआई में 2024 में एक जजमेंट आ गया है और उसमें ये कहा गया कि पति या पत्नी दोनों इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से दूसरे पक्षकार का ये साबित करते हुए कि वो दूसरा पति या पत्नी है, ये तो आपको बताना ही पड़ेगा, बताना भी पड़ेगा और कागज से बताना पड़ेगा पति या पत्नी है, और तो उसके पैन नंबर को देके इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से उसकी इनकम टैक्स रिटर्न, उसकी जेनरिक इनकम जो होती है जो पैदा हो रही है कहाँ से हो रही है वो, और ये सब आप आरटीआई में भी ले सकते हैं। पहले नहीं हुआ करता था क्योंकि थर्ड पार्टी का एक हो गया कि सब थर्ड पार्टी की इंफॉर्मेशन नहीं देंगे, पर ये एक जजमेंट आ गया है। तो कोई भी पति या पत्नी अगर मान लिया किसका पैन नंबर है तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में आरटीआई फाइल करें, विद इन 30 डेज आपको इंफॉर्मेशन मिलेगी। और इवन आप ये भी मांग सकते हैं कि इस पैन नंबर से कितने बैंक अकाउंट कनेक्टेड हैं, तो ये आरटीआई से मांग सकते हैं। एक बड़ा अच्छा आया है जिससे कि ये झूठ से बच सकें। ये सब इसलिए कहा गया कि लोग झूठ ना बोले, अदालतों में तो कम से कम भाई झूठ ना बोलो। और अगर झूठ बोलोगे, कोई पत्नी अगर खास तौर से ऐसा झूठ बोलती है, और उम्र देखने में आता है कि पत्नियां बहुत झूठ बोलती हैं, ज्यादातर गलत इंफॉर्मेशन अपनी छिपा लेती हैं, कहीं जॉब कर रही हैं उसको छिपा लेंगी, बैंक अकाउंट छिपा लेंगी, पति भी करते हैं, मैं ये नहीं कह रहा, पर लेकिन अधिकतर रेशो मैंने पत्नियों को देखा है ऐसा करते हुए। तो अगर ऐसा करोगी तो मेंटेनेंस तो मिलेगा ही नहीं, जेल जाने की संभावनाएं भी बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी। तो अदालतों में सच बोलो और सच चीजें बताओ और न्याय